नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस जादुई यात्रा में, जहां हम उतरने वाले हैं उस दुनिया में जो रहस्यों, रोमांच और अनकहे भावनाओं से भरी हुई है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हैरी पॉटर सीरीज की तीसरी और बेहद रोमांचक किताब, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबन। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि साहस, दोस्ती, भय और आशा की ऐसी दास्तान है जो हमें भीतर तक छू लेती है। तो आइए चलते हैं उस जादुई सफर पर, जहां डिमेंटर्स की ठंडी सांसें हमें डराती हैं, पैट्रोनस की उजली किरणें हमें बचाती है और सच्चाई का प्रकाश अंधकार को चीर कर बाहर आता है। गर्मियों की छुट्टियां हमेशा से हैरी पॉटर के लिए सबसे कठिन समय रहा करती थी। डर्सली परिवार का घर, जो बाहर से एक सामान्य अंग्रेज परिवार का आशियाना लगता था, हैरी के लिए किसी कैदखाने से कम नहीं था। अंकल वर्नन, आंटी पेटूनिया और उनका बेटा डडली, तीनों हैरी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते थे जैसा कोई अजनबी, नापसंद किए गए अनाथ से करता है। इस बार भी वही माहौल था, नफरत, ताने और अकेलापन। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अंकल वर्नन की बहन, आंटी मार्ज, घर पर आई और हमेशा की तरह हैरी का मजाक उड़ाने लगी। उसने हैरी के माता-पिता का अपमान किया। ये सुनकर हैरी के भीतर का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उसका जादू अनजाने में बाहर फूट पड़ा। मार्ज अचानक गुब्बारे की तरह फूलकर छत से ऊपर उठ गई। इस घटना के बाद हैरी के भीतर डर और उत्तेजना का तूफान था। वह जानता था कि नाबालिग जादूगरों को बिना अनुमति के जादू करने की इजाजत नहीं होती। उसे लगा कि अब तो मंत्रालय उसे हमेशा के लिए हॉगवर्ट्स से निकाल देगा। बिना सोचे समझे उसने अपना सामान उठाया और अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। सड़क पर अकेला, बेसहारा, लेकिन आजाद, उसके भीतर कई भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी। तभी अचानक अंधेरे में कुछ भयावह सी परछाई दिखाई दी, जैसे कोई काला कंबल लहराता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा हो। हैरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल सड़क पर एक जबरदस्त धमाके के साथ एक अजीब सी बैंगनी बस प्रकट हुई। नाइट बस। नाइट बस जादूगरों की दुनिया की आपातकालीन सेवा थी, जो खोए हुए या फंसे हुए जादूगरों को तुरंत उनकी मंजिल तक पहुंचा देती थी। हैरी उसमें चढ़ गया और कुछ ही देर बाद वह जादुई दुनिया की सुरक्षित सीमा में पहुंच गया। वहीं उसे पता चला कि जादूगरों की जेल अज़्काबान से एक खतरनाक अपराधी, सीरियस ब्लैक, भाग निकला है। हर अखबार में उसका चेहरा छपा हुआ था। हर जादूगर डरा हुआ था, क्योंकि कहा जा रहा था कि ब्लैक का अगला निशाना हैरी पॉटर है। ये जानकर हैरी के भीतर डर से ज्यादा गुस्सा भर गया। ये वही शख्स था जिसने उसके माता-पिता को धोखा दिया था और वोल्डेमॉर्ट को उनकी जानकारी दी थी। हैरी के लिए ब्लैक सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि अपने माता-पिता का कातिल था। जब हैरी हॉगवर्ट्स की ओर लौटता है, तो इस बार का सफर सामान्य नहीं था। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में पहली बार हैरी ने डिमेंटर्स देखे, काले चोगे पहने, बर्फीली ठंडक बिखेरते हुए, ऐसे जीव जो इंसान की आत्मा से सारी खुशियां खींच लेते हैं। उनका असर इतना भयावह था कि हैरी बेहोश हो गया और उसे अपने माता-पिता की चीखें सुनाई देने लगी। ये अनुभव उसके दिल पर अमिट छाप छोड़ गया। हॉगवर्ट्स पहुंचने पर छात्रों को पता चला कि डिमेंटर्स को पूरे स्कूल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, ताकि सीरियस ब्लैक अंदर न आ सके। लेकिन हैरी को ये सुरक्षा किसी जेल जैसी लगती थी। उसका दिल हर बार डिमेंटर्स के सामने टूट जाता। इस बार डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का नया प्रोफेसर था, रिमस लुपिन। थकाहारा सा दिखने वाला, लेकिन भीतर से बेहद दयालु और बुद्धिमान। लुपिन ने हैरी को अपने पास बुलाया और उसे सिखाया कि डिमेंटर से लड़ने का असली हथियार है पैट्रोनस चार्म, एक ऐसा जादू जो इंसान की सबसे सुखद स्मृतियों से जन्म लेता है। हैरी बार बार कोशिश करता, बार बार असफल होता, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक आंतरिक शक्ति जागने लगी। स्कूल का साल रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ था। कभी किसी को ब्लैक की परछाई दिखाई देती, कभी मॉरॉडर्स मैप हैरी के हाथ लग जाता, एक जादुई नक्शा जिसमें पूरे हॉगवर्ट्स के गलियारे और हर व्यक्ति की गतिविधि दिखाई देती थी।
इस नक्शे ने हैरी को एक झटका दिया। उसने देखा कि पीटर पेटिग्रू का नाम स्कूल में घूम रहा है, जबकि सबको पता था कि वो कई साल पहले मर चुका है। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। हैरी को पता चला कि उसके पिता जेम्स पॉटर के 4 घनिष्ठ दोस्त थे, सीरियस ब्लैक, रिमस लुपिन, पीटर पेटिग्रू और जेम्स स्वयं। वे अपने समय के शरारती लेकिन बेहद वफादार साथी थे। लेकिन किसी ने धोखा दिया था, और वर्षों से दुनिया यह मानती रही कि वह धोखेबाज सीरियस था। सच ये था कि असली गद्दार था पीटर पेटिग्रू। उसने ही वोल्डेमॉर्ट को पॉटर परिवार का रहस्य बताया और सीरियस पर झूठा इल्जाम डाल दिया। पेटिग्रू वर्षों से रॉन वीसली के पालतू चूहे स्कैबर्स के रूप में छुपा हुआ था। जब ये सच सामने आया तो हैरी का दिल झकझोर दिया गया। वर्षों से जिस इंसान को वह अपने माता पिता का दुश्मन समझता था, वही दरअसल उसका गॉडफादर था, उसका अपना परिवार। सीरियस ब्लैक ने हैरी को ये प्रस्ताव दिया कि अगर वह चाहे तो वो डर्सली परिवार से हमेशा के लिए निकलकर उसके साथ रह सकता है। ये सुनकर हैरी का दिल उमंग से भर गया। पहली बार उसे लगा कि वो सचमुच कहीं से ताल्लुक रखता है, उसका भी कोई अपना है। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। पीटर पेटिग्रू फिर से भाग निकला और सीरियस को पकड़कर डिमेंटर्स के हवाले कर दिया गया। डिमेंटर्स उसकी आत्मा चूसने ही वाले थे कि हैरी ने अपनी पूरी ताकत से पैट्रोनस बुलाया। उस रात झील किनारे अंधेरे में सैकड़ों डिमेंटर्स के बीच हैरी का पैट्रोनस, एक विशाल उज्ज्वल हिरन, प्रकट हुआ। ये न सिर्फ उसकी शक्ति थी, बल्कि उसके पिता की स्मृति का प्रतीक भी था। पैट्रोनस ने डिमेंटर्स को दूर भगा दिया और सीरियस की जान बच गई। फिर हरमाइनी के टाइम टर्नर की मदद से हैरी और हरमाइनी समय में पीछे गए और उन्होंने सीरियस को बचाने की योजना पूरी की। हालांकि सीरियस निर्दोष साबित नहीं हो पाया और उसे छुपकर भागना पड़ा, लेकिन हैरी के दिल में अब अकेलेपन की जगह उम्मीद ने ले ली थी। उसके पास अब एक गॉडफादर था, एक ऐसा इंसान जो उसे सचमुच चाहता था, जो उसे उसके माता पिता की याद दिलाता था और जो एक दिन उसका असली परिवार बनेगा। कहानी वहीं समाप्त होती है जहां उम्मीद और उदासी साथ साथ मौजूद है। हैरी फिर से डर्सली परिवार की ओर लौट रहा है, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नया आत्मविश्वास है। अब वह जान चुका है कि अंधेरे चाहे कितने भी गहरे क्यों न हों, उसके भीतर हमेशा प्रकाश की एक किरण है। उसके पास उसका पैट्रोनस है, उसका गॉडफादर है, और उसका भविष्य उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबन की रोमांचकारी और भावनाओं से भरी हुई कहानी। एक ऐसा अध्याय जहां हैरी को मिला अपना गॉडफादर, एक ऐसा रिश्ता जिसने उसे पहली बार अपनापन महसूस कराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधेरे चाहे कितने भी गहरे क्यों न हों, भीतर का प्रकाश हमेशा जीतता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस जादुई सफ़र को औरों के साथ भी साझा करें। अगली किताब, अगली दास्तान लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, असली जादू हमेशा हमारे भीतर है।